ओम शांति। आज 20 नवंबर 2023 की मुरली में बाबा हमें तरीके बता रहे हैं कि हम अनेक रूपों से सेवा कैसे कर सकते हैं। तन की भी तो मन की भी, धन की भी, ज्ञान के द्वारा भी तो अपने जीवन के द्वारा भी। तो मुख्य आधार किसी भी सेवा का ज्ञान है। ये ज्ञान जो संजीवनी बूटी है, जो मूर्छित को भी सुरजीत कर देती। तो खुद को भी ज्ञान अमृत पिलाना है कि कभी मूर्छित ना हो, और दूसरों को भी पिलाना है, तो इससे ही सेवा हो जाएगी। फिर ज्ञान खुशबूदार कस्तूरी है। कस्तूरी जो दिखाया जाता है कि हिरण की नाभि में होती है, पर उसे पता नहीं चलता कहाँ से खुशबू आती है। तो ज्ञान ऐसा खुशबूदार है, बार बार जो हमारी बुद्धि में है, हम सभी के पास है, उसे स्मृतियों से जागृत करना है, तो वो खुशबू सदा आती रहेगी। फिर वैराग्य दिलाते बाबा कि इस समय धर्म गलानी है, पाप बहुत बढ़ गए हैं, संपूर्ण विकारी विशेष दुनिया बन गई है, सब मनुष्य मात्र पापात्मा दुखी पतित हैं। तो हमें इस दुनिया से वैराग्य रखना है। जैसे कल बाबा ने अटेंशन दिलाया बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करने पर, तो इससे भी सेवा होगी। जब याद रहे कि 84 जन्म पूरे हुए, नाटक पूरा हुआ, शरीर छोड़ अब हम घर जाते हैं, तो एक दो को भी यही स्मृति दिलानी है कि अभी वापस घर जाना है। पर कब दिला पाएंगे? जब खुद याद रहे कि इस दुनिया से अब हमें वापस अपने घर की ओर, नई दुनिया की ओर जाना है। फिर गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। देखना है पुरानी दुनिया का विनाश होना है। 84 जन्म लेते लेते अब ये दुनिया पुरानी हो गई है, और सब मनुष्य पुराने हो गए हैं। सब तमोप्रधान जड़ जड़ीभूत है। मौत सामने खड़ा है, सबको मरना जरूर है। सब धर्म यादव कौरव खलास हो जाएंगे, साथ कुछ भी नहीं जाएगा, शरीर भी खत्म हो जाएगा। जैसे नंगे आए थे, अब फिर शरीर रूपी वस्त्र उतार सबको वापस घर जाना है। इसलिए अब जो इंश्योर करना है वह करो और सर्विस करो। तो बाबा हमें प्रेरित करते इस दुनिया से, शरीर से, संबंधों से वैराग्य दिलाते हुए। तो खुशी और नशे में भी रहना है। जो बाबा कहते मुश्किल कोई को यथार्थ बुद्धि में बैठता और फिर नशा चढ़ता। तो नशा रहे, हम तो बहुत ऊंचे ते ऊंचे हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते 1 सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करते, दुख रहित बन जाते। भक्ति मार्ग में तो हद का इनडायरेक्ट इंश्योरेंस करते। हम बच्चे डायरेक्ट इंश्योरेंस करते, तन मन धन से, बेहद का 21 जन्मों के लिए। फिर अथाह धन पाएंगे, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे। तो प्राप्तियों को सामने देखते सदा नशा और खुशी रहे, इस जीवन की भी तो भविष्य की भी और कल्प कल्प की। फिर इन्हीं स्मृतियों से हमें योग लगाना है। मुख्य 3 चीज़ों के ऊपर योग लगाना है। पहला तो स्वयं के ऊपर, फिर शिव बाबा के ऊपर और नई दुनिया के ऊपर। तो आत्मिक स्मृति रहे, हम देखें खुद को, हम आत्माएं असल में निराकारी है, अविनाशी है, यहाँ आकर साकारी बनती है, रूप बदलती है और फिर मनुष्य कहलाती है। फिर हम सभी को पुनर्जन्म में तो ज़रूर आना है। तो देखें हम खुद को, अपनी यात्रा को। हम आत्माएं एक शरीर छोड़ फिर दूसरा नया शरीर लेती। इतनी छोटी सी आत्मा है, कितना भारी पार्ट है। हर एक की एक्ट का पार्ट अलग अलग है। तो ऐसे साक्षी हो देखते आत्मिक स्मृति का अभ्यास करना है, और फिर उस नई दुनिया को भी याद करना है। पहुंच जाएं अब हम सत्युग की ओर, जहां सूर्यवंशी राज्य है,
हेवन विष्णुपुरी है। 5000 वर्ष के मुआफिक लक्ष्मी नारायण का देवी देवताओं का राज्य है। यह ऊंच अविनाशी खंड, सबका तीर्थ स्थान भारत ही शिवालय है। वाइसलेस निर्विकारी प्रवृत्ति मार्ग है। देखें हम इस दुनिया को, जहाँ रावण का राज्य नहीं है, कोई शास्त्र आदि भी नहीं है, सन्यासियों, इस्लामी, बौद्धी आदि का धर्म नहीं है, अकाले मृत्यु भी नहीं होती है, आत्मा का ज्ञान सदा रहता है और खुशी से हम शरीर छोड़ देते हैं। तो ऐसे उस नई दुनिया को याद करना है। फिर याद करना है शिव बाबा को। तो देह सहित देह के सब संबंधों को, गुरु गोसाई आदि को भी बुद्धि से छोड़कर फिर उस एक को याद करना है। तो देखें हम शिव बाबा को, ऐसा बाबा जो कब इस दुनिया में आता है जब और सब धर्म है, देवता धर्म नहीं है। ये धर्म प्राय लोप हो जाता है, देवता धर्म के कोई मनुष्य नहीं रहते। तब ऊंचते ऊंच अविनाशी बाप निराकार से साकारी बनता है। तो देखिए हम शिव बाबा को, जो लोन लेता है, प्रकृति का आधार लेता है हम बच्चों के लिए, मनुष्य तन या रथ में आता। ऐसा बाबा जिसका कोई मात पिता नहीं, गर्भ में नहीं आता, जन्म मरण में नहीं आता, क्रिएटर है, अपना रूप आपे ही बनाता है या रचता है, और जैसे हम बच्चे हैं वैसा ही रूप हमारे लिए बनाकर आता है। श्री कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत के 84वें जन्म में प्रवेश करता है, जिसकी शिव जयंती मनाई जाती। कल्प कल्प के संगम युगे युगे आता। मेरा बाबा जिसका बर्थ प्लेस भारत है और आकर गीता सुनाता, धर्म फिर से स्थापन करता, हम सबको पावन बनाता, हमारे लिए हेवन रचता, गुरुओं सहित सबको सद्गति व जीवन मुक्ति देता, वाया गति व मुक्ति 1 सेकंड में। ऐसा बाबा जो पुरानी दुनिया का विनाश भी करता, राज्य भाग्य देता और भारत की जय हो जाती उस राम के द्वारा। तो ऐसे हम शिव बाबा को याद करें और अनादि नाटक को भी स्मृति में रखें कि जो पास्ट हो गया वही फिर प्रेजेंट होता है, फ्यूचर में रिपीट होगा। तो हर चीज़ जो अब हो रही है वो भविष्य में होनी है, क्योंकि चक्र फिरना है। तो देखना है हम क्या चाहते हैं कि कल्प कल्प क्या रिपीट हो। बाप ने देवी देवता धर्म की स्थापना की, वह पास्ट हो गया, फिर फ्यूचर होगा। तो ऐसे हर चीज़ को देखें और रिकॉर्ड करें वो जो हम चाहते हैं कि भविष्य बने। फिर रावण का राज्य आधा कल्प से शुरू होता, भारतवासी ही रावण से हार खाते और सब धर्म वाले अपने अपने समय पर सतो रजो तमो से पास होते, पहले सुख फिर दुख में आते। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति सबको मिलनी ही है। तो ऐसे हम साक्षीपन का पाठ पक्का करें कि ये सुख और दुख का खेल है। फिर अनेक बार यह पाठ बजाया है 84 जन्मों का। जो जो जिस धर्म वाले हैं उनको अपने सेक्शन में जाना है। तो ऐसे हम ड्रामा को देखें और फिर धारणा के सब्जेक्ट पर बाबा अंडरलाइन कराते कि जितनी धारणा है उस आधार पर ही मर्तबा है, क्योंकि सारा मदार इसी पर है। इसी के आधार पर हमें सेवा करनी है, सन शोज फादर करना है। ऐसा बच्चा जो उस पिता को प्रत्यक्ष करे, सबको बाप का परिचय देना है। जो देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है उनके लिए अब सैपलिंग लग रही है, तो जो फूल होंगे वह आएंगे ज़रूर। तो कैसे करनी है सेवा? कहीं भी भाषण होता है तो गीतों के द्वारा सेवा कर सकते हैं। जैसे बाबा ने उदाहरण दिया कि छोड़ भी दे आकाश सिंहासन,
इस गीत को रखें क्योंकि भारतवासियों ने खुद ये गीत गाया है। फिर शिव बाबा की भी महिमा करनी है तो श्री कृष्ण की भी और भारत की भी। और तीसरी बात, हर एक युग में परमात्मा नहीं आता और हर एक युग में आए तो भी उसके 4 ही अवतार हों। मनुष्यों ने 24 अवतार दिखाए हैं। फिर इस पॉइंट पर बताना है कि दुनिया वाले पुकारते हैं कि फिर से आकर गीता का ज्ञान सुनाओ, तो ज़रूर चक्र में फिर से आएंगे और पहले भी आए हैं। फिर श्री कृष्ण की महिमा में बताना है कि वो स्वर्ग राजधानी का मालिक है। पतित दुनिया में नहीं आता, गीता उन्होंने नहीं सुनाई क्योंकि उनका नाम, रूप, देश, काल, एक्ट सब बिल्कुल अलग है। अपने मात पिता है, माँ के गर्भ से ही अपना रूप रचता है। तो जो परमात्मा की महिमा गाई जाती है जन्म मरण से न्यारा, वो तो श्री कृष्ण की नहीं हुई। तो इस प्रकार से समझाना है। और ज़रूर ये पतित दुनिया है, सब पतित है, इसलिए बुलाते हैं पतित पावन आओ। और पाप धोने के लिए गंगा स्नान में जाते। तो इससे स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं पतित आत्माएं हैं। और फिर समझाना है कि देवी देवता धर्म के इस समय कोई मनुष्य ही नहीं है, तो फिर गीता का ज्ञान कहाँ से निकला? क्योंकि कोई भी धर्म शास्त्र का ज्ञान तो बाद में निकलता है, पहले तो धर्म स्थापक और उस धर्म को मानने वाले होते हैं। तो इस प्रकार से हम वाचा सेवा कर सकते हैं। फिर साथ में मनसा शक्तिशाली सेवा भी करनी है। मन से हर समय हर आत्मा के प्रति स्वतः शुभ भावना, शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशंस निकले, दुआएं निकलती रहे, अपने को भी और दूसरों को भी अनुभव हो। तो वाणी की एनर्जी हमारी जमा होगी, बचेगी और हम सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। और किस प्रकार से हम सेवा कर सकते हैं? तो रूहानी सोशल वर्कर बनना है। बाप के पास जाने की रूहानी यात्रा के हर एक को यात्री बनाना है। अर्थात उस बाप का परिचय देकर कैसे उसे हम याद करें। जब हम दूसरों को योग सिखाएंगे तो वो भी सेवा हो जाएगी। और इस समय ही ये बेहद का इंश्योरेंस होता, तन मन धन इंश्योर करना है, 21 जन्म इंश्योर हो जाएगा। और बाबा ये भी अंडरलाइन कराते कि खर्चा भी तो चलता है, कि हम जमा करते हैं भंडारी में, पर साथ साथ हम ले भी रहे हैं यज्ञ से, तो वो कम भी होता है। तो उस अनुसार हमें देखना है कितना इंश्योर करते हैं और उस अनुसार ही ऊंच पद पाएंगे। फिर हमारे पास और भी चांस है सेवा करने का। तो अपनी हर चलन से बाप का नाम बाला करने वाले सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं। तो अपने जीवन से सेवा करनी है। और बाबा पक्का कराते कि जितना जो जास्ती सर्विस करते उतना जास्ती मिलता है। अगर थोड़ी सर्विस करेंगे तो मिलेगा भी थोड़ा ही। जैसे कोई भी नौकरी में होता है तो इंश्योर करना है पूरा। और अगर हमने धन इंश्योर कर दिया फिर खाते ही रहते हैं, यानी यज्ञ से सिर्फ लेते ही रहते, करते कोई नहीं सेवा, तो मिलेगा भी कुछ नहीं, क्योंकि वो तो खर्चे में चला गया। तो अपनी चेकिंग करनी है कि कितना हम इंश्योर कर रहे हैं। और याद रहे समय सिर्फ अभी ही है इंश्योर करने का। तो आत्मिक स्मृति रखते, सत्य की दुनिया को याद करते, शिव बाबा को याद करते और उसकी याद दिलाते हमें सच्ची सेवा करनी है, खुदाई खिदमतगार बनना है। अच्छा, ओम शांति।